दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छा होंगे। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फेंटिंग, बेहोशी या फिर सिनकोप। सिनकोप भी कहते हैं इसे। बेहोशी और सिनकोप यह रोग स्नायविक कमजोरी के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव अचानक होता है जिसके कारण रोगी बेहोश हो जाता है। इसे मूर्छा भी कहते हैं। मस्तिष्क की सामान्य क्रिया में किसी प्रकार की बाधा आ जाने के कारण यह रोग अधिकतर पैदा होता है। बेहोशी, शरीर में बहुत अधिक कमजोरी, शरीर में खून की कमी, भय, मानसिक रोग, एकाएक आनंद या विषाद अर्थात शोक होने के कारण। रक्तचाप में अचानक गिरावट हृदपिंड रोग के कारण भी हो सकता है। हृदय समस्याएं, हृदय गति रुकना, हृदय आघात, नसों की समस्याएं, नसों का संकुचन या फिर नसों का फैलाव, मानसिक तनाव या भावनात्मक उत्तेजना, खड़े होने पर रक्तचाप में गिरावट, गर्मी या उमस के कारण निर्जलीकरण, रक्त शर्करा और अचानक गिरावट। अन्य कारण जैसे कि एनीमिया या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब इसके कारण होते हैं। बहुत सी स्त्रियों में बेहोशी हिस्टीरिया रोग के कारण होता है। बेहोशी उत्पन्न होने पर क्या करें क्या न करें। बेहोश हुए रोगी के मुंह पर ठंडे पानी का छींटा मारना चाहिए जिससे उसे होश आ जाता है। जब रोगी ठीक हो जाए तो उससे पूछना चाहिए कि क्या आप ठीक हैं। यदि रोगी होश में आने के बाद भी चुप रहा तो तुरंत ही उसे किसी अस्पताल या चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार करना चाहिए। रोगी को होश में आने के बाद उसे पानी पिलाना चाहिए। रोगी जब बेहोश रहता है तब उसकी सांस को जांचना चाहिए। रोगी को होश में लाने के लिए उसके नाक को बंद करके एकदम से छोड़ दें, इससे भी वह होश में आ सकता है। अपने मुंह से रोगी के मुंह में सांस भरना चाहिए, इससे भी रोगी को होश में आ जाता है। रोगी के नब्ज को भी जांच करना चाहिए। अपनी उंगलियों को रोगी के टेटुओं पर रखें। वह उंगलियों को उसके आसपास की जगह पर घुसाएं या अपने कानों को उसके सीने को बाईं तरफ में रखकर उसका हृदय स्पंदन सुनने की कोशिश करें। यदि रोगी की हृदय की जांच करने पर स्पंदन सुनाई न दे तो अपनी बंद मुट्ठी उसके सीने के हिस्से पर जोर से दबाएं, इससे वह होश में आ जाएगा। रोगी के हृदय की मालिश करें। अपने सीधे हाथों को छाती की हड्डी में 2 उंगली ऊपर रखकर उसके ऊपर बायां हाथ आड़ा करें, इससे रोगी को आराम मिलता है। बेहोश होते ही रोगी को सबसे पहले आराम की स्थिति में लिटाना चाहिए और सिर पर ठंडे पानी की छींटे मारें या स्मेलिंग साल्ट या फिर कपूर या कसूरी रोगी के कान पर रखें या फिर मॉस्कस 6 की पोटेंसी की होम्योपैथिक दवा तेजी से 5 मिनट से आधे घंटे के अंतर पर उसको सेवन करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है। रक्तचाप में गिरावट के कारण मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति का कम होना, हृदय गति में कमी या फिर हृदय आघात के कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाना, नसों की समस्याओं के कारण मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति का कम हो जाना, ये सब इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। आइए हम देखें अब इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इसमें आर्निका मोंटेना बेहोशी और चक्कर के लिए, कार्बोवेज बेहोशी और नाड़ी की गति में कमी के लिए, लाइकोपोडियम बेहोशी और मांसपेशियों में कमजोरी के लिए।
ग्लोनाइन बेहोशी और रक्तचाप में गिरावट के लिए, वेरेट्रम एल्बम बेहोशी और दृष्टि की समस्या के लिए, कैम्फर बेहोशी और सिर घूमने के लिए, मॉस्कस बेहोशी और चक्कर के लिए, पल्सेटिला बेहोशी और मानसिक तनाव के लिए, नक्स भूमिका बेहोश रोगी निश्चेष्ट भाव में पड़ा रहे तो उसकी बेहोशी को दूर करने के लिए नक्स भूमिका औषधि की 12 की पोटेंसी का हर 15 मिनट पर उसे सेवन कराएं। मॉस्कस एक बहुत बड़ी दवा, मॉस्कस औषधि की 6 की पोटेंसी रोगी को होश में लाने के लिए हर 5 मिनट पर उसके जीभ पर टपकाते रहें। एमोन कार्ब बेहोश रोगी निश्चेष्ट भाव में अगर है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए एमोन कार्ब औषधि की 6 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। चाइना शरीर में खून की कमी होने के कारण अगर रोगी बेहोश हो जाता है तो यह औषधि बहुत लाभदायक है। इसे 12 की पोटेंसी में आप कम से कम हर आधे घंटे पे देते रहें। आर्सेनिक एल्बम शरीर में बहुत अधिक कमजोरी या फिर बेचैनी होने के कारण बेहोशी उत्पन्न हो रही हो तो उसे ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही अच्छी दवा है। सल्फर भूख के कारण बेहोश होने पर बेहोशी को दूर करने के लिए सल्फर औषधि की 12 की पोटेंसी हर आधे घंटे पर दें जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में रोगी की बेहोशी को दूर करने के लिए फास्फोरस औषधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। नक्स मॉस्किटा बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने या बिना किसी कारण से बेहोशी आ गई हो तो इस स्थिति में यह औषधि 6 की पोटेंसी में बहुत ही लाभकारी होती है। इसे आप हर आधे घंटे पे देते रहें। म्यूरेक्स यदि स्त्रियों को मासिक धर्म के शुरू होने पर बेहोशी आ रही हो, याद रखें म्यूरेक्स स्त्रियों के मासिक धर्म शुरू होने पर अगर बेहोशी आ रही हो तो इस रोग में उपचार करने के लिए म्यूरेक्स औषधि बहुत ही बढ़िया है। थूजा यदि स्त्रियों को मासिक धर्म के शुरू होने पर बेहोशी आ रही है और उनके इस बीमारी की चिकित्सा करने के लिए थूजा औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। एसोफोटिडा यदि किसी व्यक्ति के वीर्य अधिक नष्ट होने के कारण या बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने की क्रिया करने के कारण यह रोग हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि रामबाण है। एगेरिकस आइए हम एगेरिकस के बारे में कुछ समझ लें। बहुत ज़्यादा संभोग करने क्रिया करने के कारण या फिर वीर्य बहुत ज़्यादा नष्ट होने के कारण बेहोशी उत्पन्न हो तो एगेरिकस औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। एक्सिया रिस्मोसा पित्त के कारण उत्पन्न पेट की गर्मी की वजह से बेहोशी की समस्या हो तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक्सिया रिस्मोसा औषधि 6 की पोटेंसी में या फिर 12 की पोटेंसी में बहुत लाभकारी होती है। आइए हम जानते हैं आप इग्नेशिया औषधि के बारे में। इग्नेशिया औषधि की 30 की शक्ति के द्वारा पित्त के कारण उत्पन्न पेट की गर्मी की वजह से उत्पन्न बेहोशी को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही लक्षणों में हाइड्रेस्टिस औषधि की 30 की पोटेंसी या फिर सल्फर की 30 की पोटेंसी उपयोग कर सकते हैं।
हिस्टीरिया रोग के कारण उत्पन्न बेहोशी को दूर करने के लिए इग्नेशिया औषधि बहुत ही सटीक लगती है। इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में हर आधे घंटे पे देते रहें। डिजिटलिस औषधि हृदपिंड हृदय की क्रिया में विकार उत्पन्न होने के कारण से बेहोशी आने पर दूर करने के लिए यह औषधि बहुत ही उपयोगी मानी गई है। वेरेट्रम विरिडी शरीर का अधिक ठंडा होना, कमजोरी महसूस होना या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आना, बेहोशी उत्पन्न होने पर इस औषधि को 6 की पोटेंसी में लेके हर आधे घंटे पे देते रहें। इसके अलावा और एक औषधि हम बताएंगे आपको, वो है ओपियम। मानसिक विकार या डर के कारण से एकाएक बेहोशी उत्पन्न हो जाना, तो इसे उपचार करने के लिए ओपियम औषधि बहुत ही अच्छी दवा है। इसे 30 की पोटेंसी में हर आधे घंटे पर देते रहें। दोस्तों, मैं वही चीज़ बार बार दोहराता हूँ और फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप भाइयों में अगर किसी बहनों को भी अगर इस तरह की कोई लक्षण हो तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में तुरंत ओपीडी में जाके दिखलाएं, या एलोपैथिक हॉस्पिटल हो या फिर होम्योपैथिक हॉस्पिटल हो, तुरंत दिखलाएं, जहाँ पे सही जांच एवं सही ढंग से आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।